स्टूडेंट्स फर्दर डिस्कस करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल रेट्स। स्टूडेंट्स डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल रेट्स आपको बहुत अच्छी तरह से नॉलेज देता है कि कितनी स्पीड से आपका जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इनिशियल रेट क्या है? इनिशियल रेट इज द इंस्टेंटेनियस रेट एट द मोमेंट द रिएक्टेंट्स आर जस्ट मिक्सड, यानी कि जब टाइम इंटरवल 0 होता है उस स्टेट पे, यानी कि जब आपका रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ होता है उस टाइम पे जो रेट होता है, जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है, उसे हम इनिशियल रेट कहते हैं। स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि आपके पास ये फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपके सामने एक ग्राफ है। अब क्या था कि मेरे पास एक डेफिनेट सेट ऑफ वैल्यूज थी जो कि कंसंट्रेशन और टाइम से रिलेटेड थी, हर टाइम से रिलेटेड इन सेकंड्स पर्टिकुलर वैल्यूज थी। यहाँ पे फिनोल्फथलीन कंसंट्रेशन के दरमियान और टाइम के दरमियान प्लॉट है। तो स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने सीखना है कि हम कैसे इनिशियल रेट डिटर्मिन कर सकते हैं ग्राफ के थ्रू। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हम ग्राफ हमेशा प्लॉट करेंगे, टाइम को हम एक्स एक्सिस पे ले लेंगे, कंसंट्रेशन को हम वाई एक्सिस पे लेंगे। आपको ये डाटा टेबुलर फॉर्म में आएगा। टेबुलर फॉर्म से आप क्या करेंगे, आप स्पेसिफिक यूनिट लेंगे अपने ग्राफ के ऊपर, यूनिट लेके आप एक्स और वाई एक्सिस पे वैल्यू सेट करेंगे। वैल्यू सेट करने के बाद स्टूडेंट्स आपके पास एक कर्व आएगा आपके पास, और क्योंकि हम रिएक्टेंट के साथ डील कर रहे हैं तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ओवर टाइम जो है वो डिक्रीज हो रही है, जिसको ये ग्राफ जस्टिफाई भी कर रहा है एक तरह से। उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि आपने एट टाइम इज इक्वल्स टू 0 आप क्या करेंगे, जहाँ पे टाइम 0 सेकेंड्स है वहाँ से आप एक टेंजेंट प्लॉट करेंगे। आपने क्या करना है, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब वो जो टेंजेंट है स्टूडेंट्स वो स्पेसिफिक एंगल पे होगा। आप क्या करेंगे, उसमें आप टाइम का डिफरेंस ले लेंगे, डेल्टा टी कैलकुलेट करेंगे कितना है, और डेल्टा एक्स की वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे होंगे कि कितनी है। फिर आप क्या करेंगे कि स्लोप की जो वैल्यू है वो आप निकाल रहे होंगे व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 0, यानी कि वहाँ से आपने टेंजेंट प्लॉट करना है। स्लोप इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, और आपके पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स, जो स्लोप का आंसर आएगा वो आपको बताएगा कि कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और आपके पास इस तरह से इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में डाटा गिवन है, आप क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, अपने ग्राफ पे यूनिट्स ले लेंगे, और आपने क्या करना है कि टाइम को आपने एक्स एक्सिस पे ले लेना है, जबकि जो कंसंट्रेशन होगी इथाइल आयोडाइड की उसको आपने वाई एक्सिस पे ले लेना है। वैल्यूज़ यहाँ पे आप सेट करेंगे स्पेसिफिक, 0 है, 15 है, 30 है, 48 है, एंड देन 75 है। फिर आपने यहाँ पे टाइम ले लिया और कंसंट्रेशन है आपके पास 0.13, 0.36 है, यहाँ से 0.36 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 0.30 है, 0.30 है। इस तरह से आप सारी वैल्यूज़ इसकी लिख लेंगे 25 स्पेसिफिक स्केल लेके अपने ग्राफ के ऊपर, 0.19 है, इस तरह से ले लेंगे आप। और उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि आपको एक कर्व नज़र आएगा, आपके पास इस तरह से कर्व आ जाएगा स्पेसिफिक वैल्यूज़ का। आप क्या करेंगे, यहाँ से वही टेंजेंट लेंगे और उसको आप प्लॉट कर देंगे। यहाँ पे आप डेल्टा टी और डेल्टा एक्स की वैल्यू ले लेंगे और स्लोप की वैल्यू बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे मैंने आपको पिछले ग्राफ के लिए बताई थी। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, स्लोप आप कैलकुलेट करेंगे, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। उसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कि रेट लॉ क्या होता है। स्टूडेंट्स हर इक्वेशन से रिलेटेड हम रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आप आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इसको लिख सकते हैं। रेट लॉ के लिए स्टूडेंट्स अगर मैं लिखूं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स कि आपके पास जो रिएक्टेंट ए है वो प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो रहा है। अब हमसे कहा जाता है कि इसके लिए आप रेट लॉ लिखें या रेट लॉ इक्वेशन लिखें, रेट इक्वेशन लिखें। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, रेट वुड बी इक्वल टू, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेट की, जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं बात कर रही हूँ आई एम बीइंग स्पेसिफिक ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से कंसर्न होता है। तो आप क्या करेंगे कि आप कहेंगे कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट लॉ एक्सप्रेशन जब आप लिखेंगे तो आप इसको, ये जो आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये खुलेगा तो आएगा इधर से इज इक्वल्स टू के इंटू ए। तो स्टूडेंट्स वो इक्वेशन जो आपके रेट को रिलेट कर रही है विद दैट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर रिएक्टेंट, उसको हम बोलेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन। जबकि जो आपके पास के है ये रेट कांस्टेंट है,
उसके अलावा स्टूडेंट्स इस रेट का जो रेट कांस्टेंट है इसके स्पेसिफिक यूनिट्स होंगे जो कि होते हैं मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, और आप मुख्तलिफ रेट्स के लिए इसको कैलकुलेट कर सकते हैं जो हम आगे फर्दर कैलकुलेट करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिट इज कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट।